वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पैशन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आ गया हूँ। हम लोग पिछले क्लास में 67 तक देख लिए थे, आज हम लोग 67 से आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी OWS लिए गए वो सभी के सभी सिलेक्टेड है, तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर देखना। जब बस मैं जैसे जैसे बताऊँ आप लोग वैसे वैसे देखना, और एक बार भी आप लोग देख लोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा कनेक्टेड से बताता हूँ, OWS ट्रिकी बताता हूँ। तो आप लोग देखिए, चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे आप लोग आ जाओ 68 नंबर पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन फर्स्ट पब्लिक स्पीच। ऐसा पर्सन जो पहली बार स्पीच देता है, जो पहली बार अपना जो स्पीच देता है, कुछ बात रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट स्पीच देने वाले पर्सन को हम लोग मैडन स्पीच कहते हैं, प्रथम भाषण। ठीक है, तो मैडन मतलब ये तो आपका मैं मतलब मैं अपना खुद से भाषण दे रहा हूँ। तो आप कभी अपना भाषण दिए हो तो आपको तो याद होगा कि हाँ मैं फर्स्ट स्पीच दिया था अपने स्कूल कॉलेज कहीं पे भी। तो इसमें मैडन आ रहा है, मैं यानी कि आगे का MAI आ रहा है, तो आप इससे याद रख सकते हो मैडन स्पीच। ठीक है, तो चलिए 69 नंबर देखते हैं। अ पेपर रिटन बाय हैंड, एक पेपर है जिसे हम अपने हाथों से लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? किसी पेपर पर हम अपने हाथों से जब हम लिखते हैं किसी चीज़ को तो हम इसे क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, हस्तलिपि। आप लोग इसे आप लोग कैसे याद रखोगे? आप लोग कभी भी देखे हो कि फिल्म ये सब का स्क्रिप्ट लिखाया जाता है, ठीक है, बिना स्क्रिप्ट का तो फिल्म नहीं बनता है, तो स्क्रिप्ट लिखा जाता है। तो आप वहाँ से याद रख सकते हो कि स्क्रिप्ट कभी भी लिखाया जाता है तो एक ब्लैंक्स पेपर पे ही स्क्रिप्ट लिखाएगा। तो आप जो ब्लैंक्स पेपर पे अपने हाथ से लिखते हो तो वो एक स्क्रिप्ट होता है, तो स्क्रिप्ट से आप याद रखोगे मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ पर्सन हु इज़ टू केयरफुल फॉर डिटेल, एक पर्सन है जो केयरफुल, हमेशा सावधान रहता है डिटेल्स को लेकर। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मेटिकुलस कहेंगे। उसे क्या कहते हैं? मेटिकुलस कहते हैं। तो इसे आप लोग कैसे याद रखोगे बताओ? आप मेटिकुलस है तो आप कभी भी देखे होगे कि ये मेटिकुलस आ रहा है। ठीक है, कभी भी आप मेटल का सामान लेने जाते हो, कभी भी मेटल का सामान लेने जाते हो कुछ भी, तो आप बहुत ही सावधानी से उस सामान को खरीदते हो, क्योंकि वो मेटल का सामान काफ़ी महंगा होता है। तो आप यहाँ पे मेटल स्टार्ट में कुछ वर्ड्स आ रहा है, मेटिकुलस है तो मेटल से वर्ड आ रहा है स्टार्ट में, तो आप उस मेटल से आप मेटिकुलस याद रख सकते हो। ठीक है, तो आप इसे इस तरीक़ा से याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो पर्सन हेट करता है मैनकाइंड को उसे हम क्या कहते हैं? जो पर्सन हेट करता है मानव, मतलब कि ह्यूमंस बीइंग, मैनकाइंड हो गया, मतलब कि एक अच्छे इंसान को हेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? मानव द्वेष कहते हैं, मिसएंथ्रोपिस्ट कहते हैं। ठीक है, मिसएंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, मैनकाइंड है तो यहाँ पे देखो आप, एक आदमी है जो आपको हेट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें वो आदमी जो है आपका, उसको क्या मिला? एक ट्रॉफी मिला, मिसएंथ्रोपिस्ट। ठीक है, उसे एक आदमी है, देखो दो आदमी है, एक आदमी है, एक को ट्रॉफी मिला, एक को नहीं मिला, तो दूसरा आदमी तो उसे हेट तो करेगा ही, हेट करेगा तो उसे जिसको ट्रॉफी नहीं मिला वो तो दूसरे से हेट करेंगे कि उसको ट्रॉफी मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पे ट्रॉफी सा वर्ड आ रहा है, ट्रॉफी, तो ट्रॉफी से आप लोग याद रख सकते हो मिसएंथ्रोपिस्ट। ठीक है, आगे मिस लगा दो और फिर ट्रॉपिस्ट लगा लो, एंथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट हो जाएगा आपका। तो आप इस तरीक़े से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, एक पर्सन है जो वुमेन को, मतलब औरतों लोगों को हेट्स करता है, उसे हम क्या कहते हैं? नारी द्वेष, मिसोजाइनिस्ट। ठीक है, तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? मिसोजाइनिस्ट है तो आप इसे इस तरीक़ा से याद रख सकते हो, एक पर्सन है जो हेट्स कर रहा है वुमेन को, तो इससे कुछ निकल कर आ रहा है क्या? मिसोजाइनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो मिसो, ठीक है, मिसो यानी कि जाइनिस्ट, मिसोजाइनिस्ट है तो यहाँ पे नारी द्वेष, इससे कुछ तो जरूर निकल कर आ रहा होगा। तो देखो मैं एक लॉजिक लगा रहा हूँ, यहाँ पे वुमेन है तो वुमेन में हम हमेशा क्या लगाते हैं? मिस लगाते हैं, मिस, मैम, यही तो लगाते हैं हम लोग। तो वुमेन है, एक वुमेन दूसरे वुमेन से हेट कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? मिसोजाइनिस्ट। ठीक है, यानी कि आप लोग बस इतना याद रखो कि वुमेन में मिस लगता है तो मिस है, वहाँ पे ऑप्शन आपका वहाँ पे दिया हुआ रहेगा
तो इसका ये ऑप्शन आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो कि इसका ये ऑप्शन होगा। वोमेंस डायरेक्ट आपको याद आ जाएगा मिस का, ठीक है। तो मिस आगे वोमेंस ये सब में लगता है, तो मिस आप वहाँ पे देखोगे तो आपका क्लिक हो जाएगा, तो मिसोजाइनिस्ट वहाँ पे आप लोग देख लेना। द गवर्नमेंट रन बाय मोब, एक गवर्नमेंट जो है, जो हमारी सरकार है, वो हमारे जनता के साथ रन करती है, तो उसे हम मोबोक्रेसी कहेंगे। ये तो कोई हमको नहीं लगता है कि इसे याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो सभी को याद होता है। मोब है तो मोबोक्रेसी, ठीक है। अ ड्रग विच प्रोड्यूस स्लीप, एक ड्रग है जो हमें सुला देता है, मतलब कि प्रोड्यूस करता है नींद, जिसे हम नींद की दवा कहते हैं, सीधी सी बात। तो उसे नींद की ये दवा को हम क्या कहेंगे, नारकोटिक कहते हैं। बेहोशी की दवा या फिर नींद की दवा, जो भी बोलो, उसे हम क्या कहते हैं, नारकोटिक। ये भी एक ड्रग है, नाम बस आप मेडिसिन के तौर पे इसके नाम आप याद रख सकते हो, बाकी इसे मतलब पूरी तरीक़े से रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, एक है जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ओमनीपोटेंट कहते हैं, ठीक है। ओमनीपोटेंट कहते हैं सर्वशक्तिमान। वन हु नोज़ एवरीथिंग, ये तो आप लोग जानते ही हो, इसमें भी छिपा हुआ भी है वर्ड, जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, ओमनी साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट है तो यहाँ पे आप लोग देख लो साइंट है, साइंट मतलब साइंस से रिलेटेड है, साइंस का रिलेटेड, तो मतलब कि साइंस का स्टूडेंट मतलब कोई भी वैज्ञानिक लोग होता है वो साइंटिस्ट ही, साइंस से ही जाता है, तो वो सब कुछ जानता है, तो आप इस तरीक़े से याद रख सकते हो। वन हु ऑलवेज लुक लाइक अ ब्राइट साइड ऑफ थिंग, एक है जो हमेशा ब्राइट साइड ऑफ थिंग में नज़र आता है, यानी कि एक मतलब उजाले की ओर नज़र आता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आशावादी। मतलब एक कहते नहीं है कि उस वे में कुछ मतलब उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, मतलब कुछ उजाला नज़र आ रहा है उस रास्ते में। हम कहावत के तौर पे तो हम लोग ऐसे कहते ही हैं कि कुछ है जो हमें उम्मीद की नज़र आ रही है, उम्मीद की किरण मिल रही है, तो आप उस तरीक़ा से याद रख सकते हो, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, ठीक है। तो ऑप्टी, इसे आप कैसे याद रखोगे, ऑप्टिकल्स, इस तरीक़े से याद रखो। ऑप्टिकल्स चैप्टर पढ़े हो ना फिज़िक्स में, ऑप्टिकल्स में उसे वो तो सिर्फ और सिर्फ लाइट और रे ये सब से ही रिलेटेड है, तो उस तरीक़े से आप याद कर सकते हो इसको। दैट विच इज़ आउटडेटेड, दैट विच इज़ आउटडेटेड मतलब इसका क्या होगा, ऑब्सोलेट होगा, अप्रचलित, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगह प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट। देखो यहाँ पे प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट है, तो आप इससे भी याद रख सकते हो, ओमनी प्रेजेंट। अ रेमेडी विच कैन क्योर ऑल एलिमेंट, एक रेमेडी है मतलब अ रेमेडी विच कैन क्योर और एलिमेंट, मतलब कि कुछ है जो आपका पूरी की पूरी दर्द और पीड़ा को हर लेता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रामबाण। एक कहावत कहते हैं ना, एक रामबाण इलाज है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेनेक्सिया कहते हैं, मतलब कि रामबाण इलाज मतलब कि पूरी की पूरी पीड़ा दर्द को हर लेना, ठीक है। तो एक बार प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइक अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक मारो, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक मारो, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स जरूर दो, ठीक है। वन दैट लिव्स टू अनदर, जो दूसरे के बदले रहता है उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, पैरासाइट। वन दैट लिव्स टू अनदर, जो दूसरे पर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ये आप बायोलॉजी के 10th क्लास में पढ़े होंगे। अ मर्डर ऑफ वंस फादर, तो फादर की जो हत्या करता है उसे हम क्या कहते हैं, पैट्रिसाइड कहते हैं, पौत्र हत्या। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, अ मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, कल मैंने OWS में ब्रदर की हत्या करने वाले को बताया था, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, फादर की जगह पे ब्रदर है, ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अ पर्सन हु टॉक्स ऑन फुट, जो एक पर्सन है जो वॉक करता है, सॉरी टॉक नहीं, वॉक ऑन फुट, जो एक पर्सन है जो अपने पैरों पर चलता है उसे हम क्या कहते हैं, जो पर्सन अपने पैरों पे चलता है उसे हम क्या कहते हैं, पेडेस्ट्रीन कहते हैं, पादचारी, ठीक है। पेडेस्ट्रीन, पैड मतलब क्या, मतलब हम लोग जान रहे हैं पैर, फुट है यहाँ पे, फुट से हमको क्या नज़र आ जाएगा, सीधा पैर, तो पैर से हम क्या याद रखेंगे, पैड, और लास्ट में आपको पैड जैसे ही आपको दिखेगा ऑप्शन में तो आगे का पता चल जाएगा आपको, अब खुद पे खुद, क्योंकि आप लोग तो पढ़े हो, तो पेडेस्ट्रीन आगे का पता चल जाएगा, तो आप लोग जल्दी से टिक लगा दोगे।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग। एक था ऊपर में वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, तो उसका हम क्या बताए थे आपको, ऑप्टिमिस्ट बताए थे, ठीक है, आशावादी। और इसका क्या होगा, जो डार्क साइड ऑफ थिंग, जो एक व्यक्ति है जो डार्क साइड ऑफ थिंग को मतलब कि अंधेरे में कुछ नज़र आता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट कहते हैं, निराशावादी। यहाँ पे आशावादी इसका भी दे दिया और इसका भी आशावादी दे दिया, जबकि होगा निराशावादी, ठीक है। तो पेसिमिस्ट, देखो तो हम ऐसे कैसे इसको याद रखेंगे, पेसिमिस्ट है, ठीक है। और डार्क साइड दे रहा है, डार्क साइड दे रहा है मतलब कुछ तो बात जरूर निगेटिव ही होना चाहिए, निगेटिव बात यहाँ पे निकल कर आएगा, डार्क साइड है तो मतलब कि मोहन का, देखो मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ जिससे आपको तुरंत याद आएगा। मोहन जो है पैसा है मोहन के पास, ठीक है, और रोहन जो है उसका पैसा लेकर भाग गया। देखो यहाँ पे पैसिमिस्ट आ रहा है ना, पैसी मतलब पैसा, ठीक है, पैसी मतलब पैसा, पैसा उसका ले लिया तो वो एकदम निराश हो गया। तो यहाँ पे आशा नहीं निराशा लिख देना, तो वो एकदम निराश हो गया और वो रोने लगा। तो आप इस तरीक़े से कनेक्ट करके एक दूसरे से याद कर सकते हो। जैसे ही आप इसको देखोगे और डार्क साइड आपको जैसे ही नज़र आएगा तो जब तुरंत माइंड में क्लिक होगा कि अरे ये तो निगेटिव वर्ड बोल रहा है, डार्क साइड बोल रहा है, तो निगेटिव है तो ज़रूर कुछ ना कुछ निगेटिव ही इसका होगा। तो यहाँ से पेसिमिस्ट, जैसे ही आप ऑप्शन में देखोगे तो पैसी आएगा, पैसी मतलब पैसा, हाँ याद आ गया, वो सर बताए थे पैसा से रिलेटेड, तो पैसा मिस्ट लगा होगा तो आप जल्दी से उसको क्लिक कर दोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु फ्लर्ट्स विथ लेडीज़, जो लेडीज़ के साथ फ्लर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैंडर्ड कहते हैं, इश्कबाज या फिर व्यभिचारी। मतलब कि कुछ आपके दोस्त भी होंगे जो हमेशा फ्लर्ट करते होंगे लड़कियों से या फिर उनसे गलत व्यवहार करते होंगे, तो आप लोग उनसे दूर रहना वैसे लड़कों से, क्योंकि आप लोग पढ़ने लिखने वाले हो। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, जो फ्लर्ट करते हैं लेडीज़ से उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैंडर्ड कहते हैं। फ्लैंडर्ड आपको इसे कैसे याद रखोगे, फ्लैंडर्ड, ठीक है। तो इसे याद रखने के लिए लैंड, फील लैंड, मतलब कि देखो एक मैं मतलब कि एक हंसी वाला बात मैं इसके मैं लॉजिक लगाया हूँ। लेडीज़ है, ठीक है, लेडीज़ है तो लेडीज़ है तो वो अमीर घर की लड़की है, ठीक है, लैंड है उसके पास बहुत सारा, ज़मीन है उसके पास बहुत सारा, ठीक है, लैंड है उस लेडीज़ के पास। और कोई लड़का उसको ज़मीन मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा है तो उसको मतलब उससे फ्लर्ट करने लगा कि अगर मैं इसके साथ कनेक्ट हो जाऊँ तो मुझे भी पैसा बहुत मिलेगा। तो आप इस तरीक़ा से लेडीज़ जैसे ही आएगा तो आप देखना ऑप्शन में कहीं फ्लैंडर्ड है तो उसमें लैंड तो ज़रूर आना चाहिए, लैंड आएगा तो यानी कि तो लैंड जैसे ही आपको वहाँ ऑप्शन में दिखेगा और लेडीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो जैसे ही आपका माइंड जो है क्लिक हो जाएगा, एकदम लेडीज़ और लैंड का कनेक्ट आ जाएगा माइंड में। तो जैसे ही आएगा तो आप वहाँ पे आपका टिक लगेगा फ्लैंडरर पे, ठीक है, इश्कबाज और अभिचारी, ठीक है। तो आप इस तरीक़ा से कनेक्ट करके याद करना सीखो OWS को, रट्टा मारोगे कभी नहीं याद होने वाला। अ पर्सन ऑफ मटेरियल आउटलुक एंड डिफरेंट टू कल्चर, एक पर्सन है जिसका मटेरियल जो है आउटलुक है मतलब बिल्कुल एकदम अलग है और इनडिफरेंट है कल्चर से, सभ्यता से। एक पर्सन का कोई भी मटेरियल है मतलब कोई भी सामान लाया और उसका जो सामान है वो बिल्कुल एकदम उसके सभ्यता से बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है और एकदम आउटलुक एकदम अलग नज़र आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिलिस्टीन। फिलिस्टीन कहते हैं संस्कृति विमुख, ठीक है, फिलिस्टीन। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मटेरियल है और आउटलुक है और इनडिफरेंट है, मतलब कि वो डिफरेंट नहीं है, मतलब एकदम अलग है बिल्कुल पूरी तरीक़ा से। तो आप इसको याद रखोगे ऐसे, फिलिस्टीन है तो फिलिप्स का कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी मटेरियल है, मटेरियल से आप लोग यहाँ पे देख लो, मटेरियल आएगा जैसे ही उसे फिलिप्स का दिमाग में आ जाएगा। फिलिप्स का कोई भी मटेरियल है जो काफ़ी आउटलुक है, जो बिल्कुल एकदम देखने में अलग है और इनडिफरेंट है, फिलिप का मटेरियल है, फिलिप्स का आप लोग देखते हो ना, लाइट आता है, टीवी आता है, बहुत सारा चीज़ प्रोडक्ट है फिलिप्स का। तो आप उस जैसे ही देखोगे तो आपका मटेरियल होगा फिलिप्स पे दिमाग जाएगा, फिलिस्टीन। तो आप जैसे ही फिलिप्स का दिमाग में आएगा तो उससे ही आपका दिमाग कहाँ जाएगा, ऑप्शन फिलिस्टीन पे। तो फिलिस्टीन पे जाएगा तो आपका टिक लगेगा फिलिस्टीन पे। तो आप इस तरीक़ा से याद रख सकते हो। वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ लैंग्वेज,
यानी कि कोई है जो साइंस ऑफ लैंग्वेज, साइंस यानी विज्ञान की भाषा को अच्छे तरीक़ा से एकदम समझता है, जानता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा शास्त्र कहते हैं, फिलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, फिलॉजिस्ट कहते हैं उसे हम। तो ये तो आपका तो खैर कॉमन सा बात, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, इतना छोटा तो बात याद ही रखना पड़ेगा। साइंस की भाषा को समझने को हम उसे क्या कहते हैं? फिलॉजिस्ट कहते हैं। अ गवर्नमेंट रन बाय द रिच पर्सन, एक गवर्नमेंट सरकार जो है वो रन करती है अमीर व्यक्तियों के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी कहते हैं, धनिक तंत्र। तो आप इसे कैसे याद रखोगे? रिच है, ठीक है, प्लूटो हमारा एक नया ग्रह आया, ठीक है, प्लूटो। तो प्लूटो आप याद रख लो कि प्लूटो जो है वो बहुत ही अमीर वाला ग्रह है, ठीक है, वहाँ पे लोग अमीर लोग रहते हैं उस प्लैनेट पे। तो आप इस तरीक़ा से कनेक्ट कर सके याद रख सकते हो। ऐसे तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कि प्लूटो पे अमीर व्यक्ति लोग रहते हैं, बस ऐसे ही कनेक्ट कर लो, आपको याद हो जाएगा। प्लूटोक्रेसी, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। एक कोई है जो प्रैक्टिस करता है, ऐसे ये बात मुझे हंसी आता है इस क्वेश्चन पे। अब प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, यानी कि एक से ज़्यादा हस्बैंड कब रखने का प्रैक्टिस करता है सेम टाइम में, ठीक है। तो पॉलिएंड्री कहते हैं इसको, बहुपति प्रथा, ठीक है। सेम टाइम में बहुत सारे हस्बैंड, वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी कि एक से ज़्यादा हस्बैंड एक ही समय में प्रैक्टिस करते हैं खुद के पास रखने का, तो उसे हम बहुपति कहते हैं, पॉलिएंड्री कहते हैं। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? तो पॉलिएंड्री, ठीक है, पॉलिएंड्री है तो एंड्री और पॉली, ठीक है, पॉलिएंड्री। पॉली तो दोनों में, देखो आप नीचे वाला क्वेश्चन भी है जो हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी कि एक से ज़्यादा पत्नी रखने की प्रथा को हम क्या कहते हैं? बहुविवाह। और ऊपर में दिया हुआ कि एक से ज़्यादा हस्बैंड रखने की प्रथा हम क्या कहते हैं? बहुपति। तो दोनों में ही पॉली आ रहा है, इसमें भी पॉली आ रहा है, इसमें भी पॉली आ रहा है, इसमें लास्ट में एंट्री आ रहा है, इसमें लास्ट में गैमी आ रहा है। तो आप औरत का नाम याद रख लो, वाइफ का नाम याद रख लो गैमी, और हस्बैंड का नाम रख लो एंड्री, एंड्राई, ठीक है। एंड्राई नाम रख लो हस्बैंड का, और वाइफ का नाम रख लो एमी, ठीक है, गैमी सॉरी, गैमी याद रख लो, गैमी और एमी, एंड्री। तो इस तरीक़ा से आप लोग को याद हो जाएगा। वन हु इज़ लाइकेड बाई ऑल, एक जो है वो सभी से उसको पसंद है, मतलब कि सभी को पसंद है। वो कोई व्यक्ति है जो उसको सभी लोग पसंद करते हो, तो उसको सभी लोग पसंद करते हैं तो जाहिर सी बात है वो पॉपुलर तो होगा ही। तो ये तो खैर कॉमन वर्ड है, पॉपुलर इसका हो जाएगा। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक चाइल्ड का जन्म होता है उसके पिता के मरने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, तो उसे हम क्या कहेंगे? पोस्थॉमस कहेंगे, मरणोपरांत। और एक जो है बच्चा जिसके माता पिता नहीं होते हैं, जिस बच्चे का, तो उसे हम क्या कहते हैं? आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। जिस बच्चे के माता पिता नहीं है, यानी कि जो अनाथ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसका आप लोग कैसे याद रखोगे? पोस्थॉमस, मतलब जिसके माता पिता होते हैं तो उस पर तो थंब लगा होता है कि हाँ इस बच्चे का पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप लोग याद रखो, THUM, थंब से आ रहा नहीं है, पोस्थॉमस। तो इस तरीक़ा से आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो चाइल्ड से आप लोग याद रखना कि चाइल्ड है तो इसके माता पिता ज़रूर होंगे, यानी कि उस पर थंब लग गया है, अंगूठा लग गया, तो पोस्थॉमस। इस तरीक़े से आप लोग याद रखना। दैट विच कैन बी ईजली क्राइड, दैट विच कैन बी ईजली केयर्ड, तो पोर्टेबल हो जाएगा, सुवाहन। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, तो आपको तो ये तो पता ही होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है डेड बॉडी के साथ, ठीक है। डेड बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम कहते हैं, शव परीक्षा, जिसको आप लोग हमेशा आप लोग देखे होंगे, किसी का भी अगर डेथ होता है तो उसे सीधा सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो आप ऐसे याद रखो। द मर्डर ऑफ किंग, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया। द मर्डर ऑफ किंग की हत्या करने को क्या कहते हैं? रेजिसाइड,
सुसाइड, रेजिसाइड, सुसाइड से साइड आ रहा है, रेजिसाइड से भी साइड आ रहा है, तो आप इस सुसाइड से रेजिसाइड याद रख सकते हो। अ प्लेस फॉर इन्वेल्स एंड कॉन्वलेक्सेंट, अ प्लेस फॉर इन्वैलिड्स एंड कॉन्वैलेक्सेंट्स, एक स्थान है जो खाली है और उस पर स्वस्थ, मतलब कि किसी भी तरीका का कोई भी उसको बीमारी नहीं है, उस वैसे व्यक्तियों को वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीका के हम क्या कहेंगे, सैनेटोरियम कहेंगे उसको, स्वास्थ्यालय या फिर आरोग्य निवास। सैनेटोरियम यानी कि विक्टोरियम, विक्टोरिया प्लेस उसको नाम दे दो, ऐसा प्लेस जहाँ पे स्वस्थ और आरोग्य व्यक्ति को वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो उसे हम विक्टोरिया प्लेस कहते हैं, या फिर विक्टोरियम कहेंगे, या फिर सैनेटोरियम भी कहेंगे। विक्टोरिया से सैनेटोरियम याद रखो, टोरियम आ रहा है लास्ट में, विक्टोरिया, टोरियम विक्टोरिया, इस तरीक़ा से आप लोग याद रख सकते हो। एन ऑफिस विथ गुड सैलरी बट नो वर्क, एक ऑफिस है जहाँ पे सैलरी तो अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन काम कोई नहीं है। तो वैसे लाइफ को हम, तो आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग को भी ऐसा लाइफ चाहिए, सबको चाहिए ऐसा लाइफ, तो हम वैसे लाइफ को कैसा लाइफ कहते हैं, सिक्योर लाइफ कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लो, सिक्योर, यहाँ पे आराम की नौकरी। ठीक है, सिक्योर लाइफ, तो सभी को ऐसा लाइफ चाहिए होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे 97 तक हो चुका है, आगे अभी यहाँ पे स्टॉप हो गया है। तो 97 के बाद हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे OWS। तो आप लोग भी पीछे का 1 से लेकर 67 तक आप लोग देख लेना एक बार वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और 68 से 97 तक आप लोग फिर से देख लेना। तो आपका 97 तक हम लोग का क्लियर हो जाएगा। फिर 97 के बाद मैं फिर से लाऊंगा, तो आप लोग उसको भी देखना। तो आप लोग का चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपना खुद का भी ध्यान रखिएगा। कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, आप सेफ्टी से रहिएगा, खुद का मतलब बहुत 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 ध्यान रखिएगा। और तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।